नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी लेडीज़ आपको खड़ी हुई यहाँ दिखाई देंगी। आपको हम सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा की, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो डेरा सच्चा सौदा का पूरी काफ़ी एकड़ में एरिया है। यहाँ पर जो हमने लोगों से बातचीत करी, लोगों ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी खेत हैं और यहीं से जो इनकम की जाती है उसी का लंगर है, वो लोगों को खिलाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस चलता है, कोई दान चढ़ावा यहाँ पर नहीं लिया जाता। और इसी खेतों में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे थे। इनसे भी बातचीत करेंगे। और दूसरी बात जो यहाँ के बारे में, इन खेतों के बारे में मीडिया में 4.5 साल पहले दिखाई गई थी कि यहाँ पर नरकंकाल मिले हैं, उसकी सच्चाई क्या है वो भी इन लोगों से बातचीत करके जानते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि सच क्या है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? रामरती जी। कहाँ से आए हो आप सब लोग? सोनीपत ब्लॉक से। सोनीपत से आए हो? सभी लोग वहीं से आए हो? हाँ, सब लोग वहीं से आए, पूरी बस भर के आई है। 2017 के बाद भी लगातार आ रहे हो? हाँ जी, लगातार आ रहे हैं। कैसा लगता है आप लोगों को यहाँ पर आके? अरे यहाँ ना आए तो हम घुट जाएं घर में। हमें तो यहाँ आके सांस आता है, हमारे बच्चे ठीक हैं, यहाँ आके तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। आप बताइए मैम, क्या क्या कार्य यहाँ पर चलते हैं इस एरिया में? मैम क्या क्या होता है यहाँ? तो देखो, भगवान है, हमें इतना किसी चीज़ पे विश्वास नहीं, ऐसे भगवान कभी भी नहीं मिले थे हमें। हम भी संत गुरु बनाने के लिए, राम ने भी गुरु टोया होगा तो अच्छा ही टोया था उसने, तो हमारे लिए तो गुरु यो भगवान है और है भी भगवान। कितने संत के लिए कोई मड़सा भी करता है, कितने चुकाना पड़ता है, उस संत का समय कितना ले रहे हैं। देखो ये प्रशासन जाना है, उस संत का समय की एक एक मिनट कहीं भी बिता जाता तो वो स्वर्ग बन जाती हुआ जमीन भी। हमें तो सोनारिया दाम का भी पता नहीं के हम बनेगा। मैम आप क्या बताना चाहेंगे, यहाँ खेतों में क्या काम कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर क्या सेवा चल रही थी, क्या काम कर रहे थे आप लोग? खेतों में हर चीज़ की सेवा चलती है, मटर की, गाजर की, हर चीज़ की। यहाँ इतनी सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी। अपने घर पे तो इतना डर, यहाँ डर कोई नहीं। माहौल अच्छा है? बहुत अच्छा है, इतना अच्छा माहौल कहीं नहीं देखा। लड़कियाँ सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित है यहाँ। कभी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया गया? नहीं, सारा झूठ है, वो तो बिक रही है मीडिया, सारा झूठ दिखाया मीडिया ने। एक भी सच्चाई नहीं, सारे झूठ है। हमने ऐसा भगवान कहीं नहीं मिला। मैम जो नरकंकाल के बारे में बोला जा रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये सब झूठी है, कोई मतलब नरकंकाल नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है सर। ये मतलब एक अफवाह थी जो मीडिया का मतलब मसाला बनाने के लिए तैयार किया गया था। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ खेत हैं, ये सेवा चलती है, जैसे अपनी फसलों की सेवा होती है तो ब्लॉक आते हैं बारी बारी से, 2 दिन की सेवा होती है महीने में। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब अफवाह थी, में कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी आ सकता है यहाँ पर? कोई भी आ सकता है, कोई भी आकर देख सकता है, वे भी देख सकते हैं। जिसको ये डाउट है कि भाई मतलब डेरा सच्चा में ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ये आकर कोई भी देख सकता है। पूरी फैमिली आती है? जी बिल्कुल, पूरी फैमिली आती है। 2002 के बाद मेरी पूरी फैमिली आ रही है, तो हमें पूरा भरोसा है और हमें अपने संत जी की ज़रूरत है। हमें जल्दी से जल्दी हमारे गुरु जी हमारे बीच चाहिए, बस यही कहना है मीडिया से या सरकार से, हमारी यही मांग है, क्योंकि संत जी की हमें सख्त ज़रूरत है। तो क्या किया है मैम, संत जी ने काम क्या किए हैं लोगों के लिए? बहुत से काम किए हैं, सतगुरु ने बहुत से काम किए हैं कि हम गिना नहीं सकते, इतने काम किए हैं। और हमारी ज़िंदगी ही सतगुरु के लिए है। हम सतगुरु के बिना अधूरे हैं। हम सतगुरु के बिना बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हमारा कुछ भी नहीं है। और हम सेवा पे आते हैं तो सतगुरु पे भरोसा ही करके आते हैं ना, और हमें कुछ मिलता होगा जब भी तो आते हैं। मैम जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में क्या मानोगे? वो सब कुछ झूठा है, सब कुछ झूठा है। ये मीडिया हमेशा झूठा ही दिखाती है सतगुरु के बारे में, और इतना कुछ हो लिया, लेकिन इस मीडिया को ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। मीडिया को क्या समझ नहीं आया अब तक। सतगुरु ने इतने कार्य चला रखे हैं मानवता भलाई के, और सेवा पे आते हैं लोग बाग, कुछ मिलता है तभी तो आते हैं यहाँ पे, ऐसे तो कोई नहीं आता। जी मैम, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो आश्रम है, कभी आपसे कोई दान चढ़ावा, कभी कोई पैसा मांगा गया आपसे? नहीं, कुछ नहीं मांगा गया यहाँ से, कभी कुछ भी 1 रुपया तक भी नहीं मांगा गया। और तो क्या होगा, बिल्कुल सब कुछ फ्री मिलता है, खाना लंगर वगैरह हर एक चीज़ फ्री मिलती है। इतनी सेफ्टी है, बहनों की तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी है यहाँ। आपकी आज भी आस्था विश्वास है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। हम आज से नहीं जुड़ रहे, 1992-93 के जुड़ रहे हैं।
अगर कामों की बात की जाए, जैसे अगर संस्था की जो हमने देखा है कि बहुत सारे काम किए जाते हैं, क्या सच्चाई है? किस तरीके के काम किए जाते हैं? गरीबों की बात की, गरीबों के लिए क्या? गरीब के शादी भी करवाते हैं लड़कियां की, और जो घर भी बना के देते हैं, मकान। जरूरत है आज संत जी की समाज को? हाँ, एक पल की जरूरत है। क्या मांग करोगे सरकार से मैम? सरकार से मांग करेंगे हमारे गुरु हमारे पास होने चाहिए। एक पल में। ये सजा मिल किसको रही है, संत जी को या समाज को? समाज को, उनसे ज्यादा तो समाज को मिल रही है। इतनी बुराइयां फैल रही समाज में, इतने नशे हो रहे हैं। किसको किसको मिल रही है जिस सजा? सजा संसार को मिल रही है, संत को कोई सजा नहीं मिल रही, क्योंकि संत जी ने तो स्वर्ग बनाना था, अब नरक होता जा रहा है समाज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि सजा समाज को मिल रही है जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ऐसा समाज में नहीं है। कोई डेरा सच्चा सौदा में दान चढ़ावा नहीं लिया जाता। सब जो बातें यहाँ पर नरकंकाल को लेकर, जहाँ लड़कियों की सुरक्षा को लेकर उठाई गई थी, वो तमाम झूठी हैं। ये जनता बोल रही है, ये जनता की आवाज बोल रही है। जनता की आवाज को भगवान की आवाज माना जाता है। उसी आवाज को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार अनुभवी लोग हैं जो डेरा सच्चा सौदा के, जो काफ़ी लंबे लंबे समय से आ रहे हैं, जहां आज भी उस एरिया में आ रहे हैं जिसके बारे में इस तरीके से फैलाया गया मीडिया में कि यहां पर लोग आने से भी लोग सोचते होंगे पता नहीं कैसी जगह है। और यहां पर आप देख सकते हो कि कितने लोग, लेडीज यहां पर खड़ी हैं। इस एरिया में बोला जा रहा था कि यहाँ पर नरकंकाल दबाए जाते हैं। ये है असली सच्चाई। आप लोग भी जरूर सोचिए और अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। हम जनता से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनको विनती करते हैं कि आगे से आगे जरूर इस सच को पहुंचाइए और दुनिया तक ये सच जरूर पहुंचना चाहिए। आखिर क्यों इस तरीके से एक संत को, यहाँ आने वाली लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया? ये समाज के लिए, जो लेडीज दबका है, उसके लिए बहुत बड़ा सवाल है। देखते रहिए हमारे साथ जनता की आवाज द फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारे ना, मैंने अपने बच्चों को बोला कि मेरे हाड़ कहीं भी नहीं फेंक के आना, मेरे डेरे में पहुँचाने हैं। मैं डेरे से बाहर नहीं जाना चाहती मरने के बाद भी। ये इन लोगों की आस्था है। जिस तरीके से हमें पहले भी जो बंदे हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जो अस्थियां हैं उनको जल में परवाह ना करके ये लोग उनके ऊपर पौधा लगाते हैं, जो साइंटिफिकली बताया गया था। उसका बेनिफिट रहता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। इनकी भी आस्था है कि मेरा भी यहीं पर आना चाहिए, मेरी डेथ के बाद भी मैं यहीं पर आऊं। ये लोगों की आस्था है और जिससे समाज का भी फायदा हो रहा है। और इस सच को दुनिया में बहुत अलग तरीके से पेश किया गया। आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं और करारा तमाचा उठ रहा है उन मीडिया की खबरों को, हेडलाइंस को। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज हमारे साथ द फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।